ज्वेलरी भी डिजाइन करती हैं। वैसे स्पेशली ये ज्वेलरी डिजाइनर है। अगर आपको अपनी मैचिंग का ज्वेलरी बनवाना है तो ये आप बहुत अच्छे से बनाती हैं। मेरा भी बनाया है इन्होंने। और ये चाहती हैं कि ज्वेलरी मैचिंग करूं और मैं उसी मैचिंग के आउटफिट बनाऊं, इसलिए यहाँ पर सीखने आई हैं। और इससे पहले वाला बैच भी इन्होंने ज्वाइन किया है, जो हमारा कुर्ती बैच था वो भी इन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। थैंक यू मैम। क्या बनाया हमने सिंपल ब्लाउज बनाया ना। साइज क्या है आपका? 40। 40 साइज है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि अगर आपका साइज 40 है और आप ब्लाउज बना रहे हैं, नॉर्मल ब्लाउज बना रहे हैं, तो आपका जो आर्मोल है, आपका साइज क्या है आर्मोल का मेरा 40 के अकॉर्डिंग? मैं 9 लेती हूँ मैम। 18। ओके, तो आपका ना। 18 आर्मोल है हाँ जी। 40 के अकॉर्डिंग। तो कितने इंच पे आपका आर्मोल आता है ये आपको पता है? 9। नहीं, 9 पे नहीं, 9 पे तो आपका हाफ हो गया, जो राउंड में नापते हैं हम। राउंड लेकिन में हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ जो करते हैं। आप गैप निकालते हो शोल्डर हाँ, का करके, तो गैप कितने पे आता है आपका? मैं इसका पूरा लेके अपना 10 लिया था मैंने। और फिर 0.25 ऐड किया था। और फिर उसमें 0.75 माइनस माइनस किया करके था। निकाला था। फिर मैंने ऊपर मेरा 0.3 आया था, फिर ऊपर करके मैंने 9 पे लिया था। ओके, आप सीधा सीधा बता दो मुझे कि आर्मोल निकालने का कैसे आप यूज करते हो फॉर्मूला। आर्मोल निकालने का। वही वाली लाइन, सबसे टॉप वाली लाइन पे जो हम करते हैं ना वो कैलकुलेशन, हाँ जी। कैसे करते हो? ये चेस्ट का बस साइज। बस साइड डिवाइड बाय 4। हम्म। उसमें अपना जितना आपको रखना है तो हाफ रखते हैं, पर मैंने 0.25 रखा था। मुझे फिटिंग मतलब ज्यादा मार्जिन नहीं चाहिए था, ओके ओके, इसलिए ज्यादा लूजिंग नहीं चाहिए ज्यादा आपको। लूजिंग नहीं चाहिए थी, फिट चाहिए था। ओके, फिर उसमें माइनस करना वही वाला। हाँ जी, माइनस पॉइंट ठीक है, फाइव वेरी गुड। करके। नेक्स्ट क्या है आपका? मेन सिंपल ब्लाउज ही चल रहा है मैम। नाम ज्योति। ज्योति, क्या सुना था वैसे? मेन क्या चल रहा है मेन? अच्छा, मेन क्या चल रहा है? ज्योति, आप बताएंगे स्टार्टिंग वाला ही पॉइंट। जब आप फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करते हैं और हुक और आई की पट्टी लगानी है, ठीक है? तो अभी तो हम हुक आई की पट्टी के लिए जो एक्स्ट्रा लिए थे जी। स्टार्टिंग में, एक्स्ट्रा कितने इंच पे मार्किंग की थी? 1.5 इंच। क्यों की थी? ये मेरी मैंने जब भी जितना भी मेजरमेंट लिया है सबको क्यों का जवाब भी दिया था, याद है? मैंने जितना मेजरमेंट लिया है कटिंग करते वक्त, मैंने उसमें क्यों का जवाब भी दिया था आपको। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर आपने 1.5 एक्स्ट्रा ली है तो उसमें वो 1.5 इंच किस लिए लिए, रीजन क्या है? हुकाई की पट्टी के लिए। 1.5 इंच? हाँ जी। कपड़ा ले लोगे 1.5 इंच हुकाई में ही? मतलब मैम फैब्रिक में पूछ रहे हैं कि जो हम वही जब कटिंग कर रहे थे, जब मार्किंग कर रहे थे हाँ जी, तब। फ्रंट पीस में। हाँ, फ्रंट वाले पार्ट में जब कटिंग कर रहे थे। अच्छा, आपने अपना ब्लाउज कटिंग किया? हाँ जी। इसमें गले के लिए भी तो लेते हैं मैम, क्योंकि गला सेट होता है ना, फिर वो पट्टी के बाद जब गला फोल्ड होगा वो अंदर जाएगा फिनिशिंग के लिए। अच्छा, वैसे उसमें हमने 1 इंच लिया था, हाफ इंच मार्जिन के लिए और हाफ इंच एक्स्ट्रा। 1.5 इंच लेना था ना? 1.5 नहीं लेना था, 1 लेना था। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पूछ रही हूँ, आपके कुछ और समझ रहे हो आप। शायद कोई प्लेट का मार्जिन समझ रहे हो आप। वैसे तो मैंने कोई भी प्लेट 1.5 पे डाली नहीं है, या तो 2 पे डाली है या 1 पे डाली है। 1 इंच लेना है, हाफ इंच लेते हैं मार्जिन के लिए और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं जब हम प्लेट को फोल्ड करते हैं, उसके लिए जो एक्स्ट्रा कटिंग होती है उसके लिए हम हाफ इंच लेते हैं, इसलिए हमने 1 लिया था। ठीक है? उसके अलावा
आप जब मेजरमेंट टेप को शोल्डर वाले नीचे वाले पॉइंट से लेते हो एपेक्स पॉइंट, या ऊपर वाले पॉइंट से लेते हो, या दोनों से लेंगे तो क्या प्रोसीजर रहेगा? शोल्डर की दो लाइनें होती है, एक शोल्डर और एक शोल्डर डाउन। तो जब आप ऊपर से लेते हो एपेक्स पॉइंट तब क्या होता है, और नीचे से लेते हो तब क्या होता है? मैम फ्रंट के पीस में तो मतलब एक्चुअल 1.5 इंच डाउन करके लेते हैं। फ्रंट के पीस में उसमें समझ गई मैं समझ गई मैं, घर पे प्रैक्टिस नहीं किया, वीडियो नहीं देखा आपने। कम देखा मैम, इतना भी चल रहा है। पर जब तक वो नहीं देखोगे, एक ही तो महीना मांगा है बस, कौन सा ज्यादा मैंने कुछ मांगा है बताओ? कुछ ज्यादा नहीं मांगा ना, मैंने सिर्फ आप सब लोगों से एक ही महीना मांगा है। कितना अच्छा लगता है, कितना खुशी होती है। अभी जो स्टूडेंट आई थी वो ये वाला बैच भी ज्वाइन करना चाह रही थी, लेकिन वो कहाँ पे जा रही है? यूएस जा रही है शायद, हाँ यूएस जा रही है अपने बेटे के पास उनसे मिलने के लिए, वरना उनको ये वाला बैच भी ज्वाइन करना था। और कितना अच्छा काम करके लाई है ना? तो आप लोगों से भी एक्सपेक्टेशन मेरी वही है, सेम सभी स्टूडेंट से, कि इस बैच में जितने भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है उनका जो वर्क है उसको देखते ही सामने वाला ये कहे कहाँ से सीखा है, ताकि मेरा नाम हो। इसके पीछे मेरी मतलब यही लालच है। कहते हैं ना कि हर कोई मेहनत करता है लेकिन उसके पीछे उसका लालच होता है, मेरा भी यही लालच है कि मैं जिनको भी सिखाऊं उनका काम देखकर बस सामने वाले के मुंह से ये निकले कहाँ से सिलवाया है और कहाँ से सीखा है। अगर तूने खुद सिला है तो तुमने सीखा कहाँ से है? मतलब ये दो क्वेश्चन इंसान के अंदर होने चाहिए। सबसे पहला, जब आप लोग कुछ भी पहन रहे हो तो वो तो पूछेगा ही कि आपने ये कहाँ से सिलवाया है, आप बोलोगे खुद सिला है। अच्छा तो सीखा कहाँ से है, होता है ना? तो ये दो ही चीजें हैं, तो घूम फिर के बात कहाँ पे आने वाली है, मेरे ही ऊपर आने वाली है। तो बस मैं यही चाहती हूँ, मतलब ये ऐसा ना हो कि नाम खराब होने वाली चीजों की, वहां से सीख कर भी क्या ही उखाड़ लिया, कुछ भी नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं सिखाने में अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ। भले ही हो, वैसे तो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन अपनी तरफ से तो पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा सिखाऊं आप लोगों को और अच्छे से अच्छा बताऊं। पर वीडियो तो देखना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। क्लास के बाद बहुत बार वीडियोस देखो, बोला तो था कि अगर यहाँ से जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो लीड लगा के आप कान में सुनते रहो। सुनने में तो ज्यादा वो नहीं हो रहा, या फिर गाने सुनते हुए जाते हो? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, क्या सुन रहे हो फिर? देख रही हूँ वीडियो, समझ रही हूँ मैम थोड़ा सा मतलब समझो, ज्यादा से ज्यादा समझो, क्योंकि अभी तो एक ही ब्लाउज है और बहुत ही सिंपल सा ब्लाउज है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं सीखने वाली। अभी तो डिजाइनर आने वाले हैं। ऐसे तो मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसा कोर्स लेकर आऊं जिसमें सिर्फ 4 टक ब्लाउज ही हो, जिसमें पूरे कोर्स में एक ही ब्लाउज चले लास्ट तक, तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊं और भी डिटेल में इन चीजों को जो मैं नहीं कर पा रही। पर फिर उस कोर्स में कोई आएगा नहीं, ये भी तो बात है ना। अरे 1 महीने तक एक ही ब्लाउज सीखने को मिलेगा, कौन जा रहा है वहां पे, रहने दो। ये होगा क्योंकि लोग देखते हैं कि 1 महीने में हम कितनी सारी चीजें सीखेंगे, कैसी सीखेंगे वो मैटर नहीं करता। हाँ, ये तो ठीक है, टॉपिक क्या क्या है, कितना कवर कराने वाली है, अभी बोल दूं ना एक महीने में पूरा कोर्स कराया जा रहा है यहाँ पे, तो बहुत भर जाएंगे यहाँ पे, लेकिन मेरे ऊपर तो बर्डन आ जाएगा, मैं कैसे सिखा पाऊंगी, है ना? तो ये चीजें होती है, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बात घूम फिर कर फिर वही आ जाती है कि वीडियोस को देखो, बार बार देखो, 10 बार देखो, 20 बार देखो। जो जितना ज्यादा से ज्यादा देखेगा वो उतना ही उस चीज में परफेक्ट बनता जाएगा। क्योंकि जब भी मैं कोई भी पॉइंट लेती हूँ, देखो मैं उसको बताती भी हूँ कि अगर ऐसे होगा तो वैसे करना है, और ऐसा लिया है तो क्यों किया है आपने, फ्रंट वाला पार्ट जहां जहां से एक्स्ट्रा लिया था क्यों क्यों लिया था, है ना? कौन सी प्लेट के लिए लिया था, कौन सी प्लेट में कितना मार्जिन रखा, तो ये सारी चीजें बताई हैं मैंने, सारी चीजें। ठीक है, थैंक यू। ज्योति हाईलाइट में रहेगी, ज्योति से डेली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाम क्या है? मयूरी। मयूरी। ब्लाउज बनाया आपने? मैंने गले तक बनाया है। गले तक बनाया, ज्वाइन नहीं किया। गले तक बन गया? हाँ, लेकिन ज्वाइन नहीं किया क्योंकि गलत हो गए। कुछ गलत हो गया? हाँ, क्योंकि 12.5 मेरी लेंथ आनी चाहिए थी पीछे की, मेरी 12 आ गई, तो मैंने अच्छा, छोड़ दिया जोड़ा। 12.5 बैक की लेंथ होनी चाहिए। हाँ, और 12 आ रही है। हाँ, गला
पीछे का गला तो अच्छे से आ गया। अच्छे से आ गया, जितने पे बनाया था उतने पे ही बनाया? मैंने 3 पे बनाया। 3 पे बनाया, 6 पे आया? चेक किया? नहीं, 6.5 7 पे वही है, तो इम्पोर्टेंट होता है। 6.75 पे आ गए। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स ने चेक किया था बनाने के बाद? अच्छा, ठीक है। और जिनका नहीं आया उतने पे, वो कौन कौन है? 6.75 आ गए। अच्छा, तो जब तक सेम नहीं आएगा तब तक करते रहना है प्रैक्टिस, ठीक है। बल्कि कोशिश करनी है कि अब कम कैसे करें। कटिंग करो कितने पे, जितने पे आपको चाहिए। 4 पे करना है, 7 पे करना है, 7 4 6 7 4। 6 बहुत कम साइज वाला, ठीक है, जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर ही बिल्कुल, मतलब जिनके शरीर पे मांस ही नहीं है, उनके लिए आपको 6 इंच तो लेना ही है, ठीक है। बाकी 7 इंच मेरे जैसा है तो 8 इंच 36 साइज के अबाउ, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते रहोगे तो गले की चौड़ाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 4.5 तक मैक्सिमम। और 5 तो बहुत रेयर, जैसे अभी इनका है तो लगाकर देखेंगे कि 5 10 इंच कहाँ पे आ रहा है। बॉडी पे लगा के देखो, तभी पता चलेगा एक्चुअल में। तो बॉडी पे लगा के देखो, जितने इंच डीप नहीं हो रहा है उतने इंच पे लगा के डन कर दो। अच्छा, ये मिस्टेक हो रही है, फ्रंट वाला पार्ट बनाया आपने? हाँ बनाया है मैंने, लेकिन जोड़ा नहीं, ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, फ्रंट और बैक का शोल्डर जॉइन नहीं किया? हाँ नहीं किया, क्योंकि गलत हो गया इसलिए मैंने आगे गई नहीं। फिर क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए? कुछ नहीं पता है, मेरी गलती है, मैंने कपड़ा अलग ले लिया था और जैसे प्रेस किया वो कम कम होता जा रहा था, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो कम हो गया। कितना लिया आपने एपेक्स पॉइंट अपना? 9.5। 9.5 आगे का। 9.5। और बैक वाली प्लेट में? 9.5 लेके उस पे 1 इंच ऊपर। 8.5। हाँ। बैक में आपने डॉट कितना पे डाली है? डॉट डॉट बैक की प्लेट कितने पे डाली है? 1.5 इंच। हाफ हाफ इंच, 1 इंच, ठीक है, वेरी गुड। बहुत पीछे रहती है। 45 डेज कंप्लीट करने के बाद आज तक फेस टू फेस बात नहीं की इन्होंने मुझसे, और जो भी डाउट्स होते हैं पीछे ही निपटा लेती है, उधर से उधर ही। मतलब ये जो 5 6 मशीनें हैं, उनसे उधर उधर इनके सब सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। ये फ्रंट है, ये बैक है, ठीक है। अभी ये वाली आपकी स्लीव्स की लेंथ है, यानी कि ये अब आपका 2 इंच है। तो आप शेप कैसे डालोगे? ऐसे तो डालोगे नहीं, यहाँ से बिल्कुल माइनस ही हो गया। ये माइनस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं अगर क्लाइंट को चाहिए कि नीचे बिल्कुल नहीं चाहिए स्लीव्स, स्लीव्स नीचे नहीं चाहिए, ऊपर ही ऊपर चाहिए, फिर ये तो यहीं पे ही आ जाएगा, फिर तो सीधा ही जाएगा। और जब सीधा जाएगा तो स्लीव्स फिटिंग उठा हुआ नहीं रहता आएगी है। मैम 1.5
लेके फिर 1.5 राइट, अब समझ में आ गया आपको। ठीक है, वेरी गुड। अभी थोड़ा सा जब आप ये वाली स्लीव्स डालते हो ना, ऐसे डालते हो, ये वाली शेप थोड़ा आगे करते हो, तो कभी कभी ये ऐसे भी हो सकती है, लेकिन जब ये सीधी होती है ना तो आपकी स्लीव्स ऊपर से उठ जाती है। देखा है ना, कैप स्लीव्स बनाते हैं तो ऊपर से शोल्डर ऐसे उठी हुई रहती है, ऐसे चिपकी हुई नहीं रहेगी। जब प्रॉपर फिटिंग चाहिए तो ये एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा, तभी फिटिंग आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, तो क्लाइंट को मेजरमेंट लेते हुए पूछना है कि आपने स्लीव्स 2 इंच बोला है, अब आप मुझे बताइए स्लीव्स उठी हुई चाहिए आपको या बिल्कुल ऐसे चाहिए चिपका हुआ। तब आप डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा शेप मुझे डालना है। ठीक है, क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंग। क्या नाम है आपका? निशा। अच्छा, मैं बार बार भूल जाती हूँ, अपना ही नाम भूल जाती हूँ। निशा। ब्लाउज बनाया? अभी आधा है। अभी आधा है। फ्रंट और बैक पार्ट कंप्लीट है? हाँ, बस अभी गला बनाना बाकी है। गला बनाना बाकी है। कितना है आपका आर्मोल का साइज? मेरा आर्महोल है 17। आर्मोल आपका 17 है, तो आप ब्लाउज में कितना आर्मोल रखेंगे? ब्लाउज में मैम आधा इंच कम। 16.5। हाँ। और फिर स्लीव्स में कितना रखेंगे? स्लीव्स में रखेंगे 1 इंच जा। 17.5। हाँ। गुड, ये तो सबको याद हो गया है ना कि आर्मोल इतना होता है तो कितना आपको ब्लाउज में रखना होता है और कितना स्लीव्स में रखना होता है, और उसको किससे कैसे आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, ठीक है। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आपका साइज कितना है? बस साइज 39.5। 39.5, मतलब आपका 40 से थोड़ा सा ही कम है। हाँ। तो आपने गैप कितना लिया था? उसमें 3 इंच में 1 पॉइंट कम है। अच्छा, 3 इंच में एक लाइन कम दिया। हाँ। आप 4 भी ले सकते हो क्योंकि अच्छा। आपका 39.5 है, तो मतलब आपका साइज 40 के अबाव है, मतलब 40 के जैसा ही है। इसको हम 38 में नहीं काउंट करेंगे, आपके साइज को 40 में ही काउंट करेंगे। तो आप जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, आप जो भी पैड वगैरह भी इन फ्यूचर यूज करोगे, तो आपको वही यूज करना है, 40 के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें करती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेम? पूजा। पूजा। साइज क्या है पूजा आपका? 35। 35। यस मैम। आर्मोल कितना है? 15.5। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। ब्लाउज कितना बनाया आपने, कितना कहाँ तक आ गए हो बनाते बनाते? मैम पूरा हो गया पर नीचे गड़बड़ हो गई। अच्छा, नीचे गड़बड़ हो गई है? Yes, ma'am. बेल्ट में वेस्ट पॉइंट? मैंने पहला मार्किंग करा, वीडियो देख के करा था, मुझे वो सारी मार्किंग याद हो गई थी। जब मैंने दूसरी बार मार्किंग किया ना ब्लाउज बनाने के लिए, तो ऊपर का तो मुझे सब याद था, सब अच्छे से कर दिया, लेकिन जो नीचे बेल्ट वाला होता है ना, ये चीज होती है, उसमें मैं मार्जिन लेना भूल गई। उसके चक्कर में मुझे छोटा हो गया। अब वो मुझे आ नहीं रहा। लेंथ में मार्जिन नहीं लिया या यहाँ साइड में नहीं लिया? वेस्ट में नहीं लिया। लंबाई में नहीं लिया? हाँ। लंबाई में नहीं लिया? लंबाई में नहीं मैम, यहाँ साइड में नहीं लिया। साइड में भी नहीं लिया? हाँ, नीचे तो लिया, नीचे अच्छा। का तो सब ठीक था, बस मेरा ये चीज 30 है ना अंडर वेस्ट, तो इसमें रह गया। अच्छा। मार्जिन लेना, तो वो 30 के अंदर ही प्लस हो गया मार्जिन, वो लेना था ज्यादा, ओके ओके ओके। कम हो गया, तो उस चक्कर में तो वो फिर खराब हो आपने गया। वीडियो नहीं देख देख के किया इसका मतलब? मैम मुझे याद हो गया था अच्छे से, बस एक पॉइंट की मिस्टेक हो गई, उसके चक्कर में थोड़ा रह गया। पर स्टार्टिंग में तो देखना, आप स्टार्टिंग में नहीं देखोगे तो फिर ये ऐसे गड़बड़ हो जाएगा ना, फैब्रिक खराब हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो देखना ही पड़ेगा वीडियो को। स्टार्टिंग में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि मैं तो आ गया, सब कुछ आ गया ना, कुछ कुछ फिर भी मिसिंग हो जाएगा। बताया था मैंने पहले भी कि आपको वीडियो को बार बार देखना है, फिर उसके बाद काम शुरू करना है। खैर कोई बात नहीं, गलतियों से ही सीखा जाता है। अब ये गलती होगी ना तो अब लाइफ में कभी ये ही गलती नहीं होगी, बाकी कुछ भी हो जाएगी। अब उसी को 10 बार देखूंगी हाँ, मैं। बार बार उसको देखेंगे। ठीक है, गिरना भी जरूरी होता है। और कुछ प्रॉब्लम आई बनाने में सिर्फ उसके अलावा? नहीं मैम। कुछ पूछो मैम। आप जो उनसे पूछा था वो तो मैं सब बता दिया, पता नहीं मेरा वाला पता होगा कि नहीं। आपका शोल्डर अगर 14 है, ठीक है, आपका ही नहीं किसी का भी शोल्डर अगर 14 है और उनको चाहिए फुल डीप नेक, अब मुझे बताइए कि 14 शोल्डर को आप मैक्सिमम कितने साइज तक यूज कर सकते हो? अगर आपके पास किसी का भी साइज नहीं है, ऐसी भी हमारे पास सिचुएशन आती है कि किसी ने बोला
कि आप तो निशा राजपूत कोचिंग पर सीख रहे हो, तो आप मेरा एक ब्लाउज बना कर दे दो, और वो आपके पास नहीं रहती, आपकी फोन पर ही बात हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक साइज ही पता होना चाहिए, उनका बस्ट साइज। तो एक ही साइज से आप कैसे पूरा ब्लाउज बना देंगे उनका? तो ये भी तो टेक्निक आपको आनी चाहिए कि हमें फोन पे ही पता है। अब देखो, उनसे पूछना ही बेकार है कि आपका शोल्डर कितना है, उनसे ये भी पूछना बेकार है कि आपका फ्रंट क्रॉस कितना है, उनसे ये भी पूछना बेकार है आपका आर्मोल कितना है, अपर बस्ट कितना है, क्योंकि उन्हें अगर सिलाई भी आती होगी तो भी उन्हें नहीं पता होगा, अगर सिलाई आती भी होगी तो भी नहीं पता होगा। तो इसलिए आपको सिर्फ एक ही मेजरमेंट पता होना चाहिए, आपका बस्ट साइज, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे पर्सन का बना सकते हो, ज्यादा से ज्यादा हल्का वेस्ट लूज होगा, बहुत माइनर, और ज्यादा हल्का होल्ड फुल्का टाइट होगा, उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ऐसे आपको आना चाहिए, ठीक है? तो जैसे मैं अभी आपको बोल रही हूँ 14 इंच है, तो आप कैसे मतलब जज करोगे कि ये साइज तक 14 इंच चलेगा? आउट ऑफ सिलेबस क्योंकि अगर मैं आपकी बात करूं कि 32 साइज में कोई बोलने लगे कि मेरा शोल्डर 14 है, तो नॉट पॉसिबल, है ना? कैसे करोगे? बना ही नहीं सकते। तो कितने साइज तक हो सकता है? अगर किसी का शोल्डर ज्यादा भी है, चौड़ा भी है, तो कितने तक मैक्सिमम आप ले सकते हो? 36 तक ले सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। 7 इंच 36 से स्टार्ट हो जाता है, और 36, 37, 38, 39, 40 तक आप ले सकते हो। ये 7 इंच शोल्डर आपका यहां तक चलेगा, स्टार्ट हो जाता है मेरे साइज से। वैसे तो मेरा 14 नहीं है, 13 है, लेकिन स्टार्ट हो जाता है मेरे ही साइज से। मेरा शोल्डर ज्यादा चौड़ा नहीं है, लेकिन अगर चौड़ा भी होता है तो 36। अभी कोई बोलेगा कि मेरा साइज इतना है और मेरा शोल्डर इतना है, कोई नहीं सकता, है ना? क्योंकि ऐसे बनेगा ही नहीं, बात ही नहीं बनेगी। तो वो चीजें ध्यान रखनी है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो। आपने तो बता ही दिया। अब मैं क्या बताऊँ इसमें? मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये बताया नहीं था शायद मैंने। हाँ मैम। मैंने इसलिए बताया है क्योंकि मैंने आपको स्टिचिंग करते हुए ये पॉइंट बताया नहीं था। अभी मेरे को याद आ गया तो फिर मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। तभी मैं बोलती हूँ कि जब क्लास हो रहा होगा तो कॉपी और पेन लेके बैठो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेके बैठोगे तो जो मेरे ध्यान आ गया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब आप मुझे बताओ कि फ्रंट वाले पार्ट में आप वेस्ट लेते हो, जहां पर आपने मिस्टेक किया है वही पॉइंट मैं आपसे क्लियर कर रही हूँ। जब आप फ्रंट वाले पार्ट को कटिंग करते हैं तो वेस्ट वाले पॉइंट पर क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? मैम वेस्ट डिवाइडेड बाय 4th प्लस 1 इंच, वो प्लेट्स के लिए। 1 इंच नहीं होता, प्लस डार्ट होता है। कि आप वो डार्ट कितने का भी डाल सकते हो, 1 भी डाल सकते हो, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, ठीक है? वो तो फॉर्मूला है, वेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस डार्ट। ओके, मैम वो कितना ले सकते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम आप 1.5 तक ले सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, जैसे अभी ब्लाउज बनाने वाले हैं, अभी 1 टक ब्लाउज, तो उसमें ज्यादा होता है। अच्छा। 1 टक ब्लाउज में हमेशा क्या होता है, एक ही डार्ट डलता है। 1 डार्ट ब्लाउज में एक ही तो डार्ट डलेगा, सिंगल डार्ट पे बनाना है। तो अभी जो बाकी की 4 डार्ट में से एक ही डार्ट बची है हमारी, तो 3 डार्ट को कहाँ पे करना पड़ेगा? उसी एक डार्ट में। कितना, सबका मार्जिन एक ही डार्ट में आ जाएगा। कितना होता है वो वाला आर्मोल वाला? 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच, 3 हो गया, और नीचे वाला 2 इंच, 2 इंच। कितना हो गया? 5 हो गया। करना पड़ेगा, देखते हैं कैसा होगा। अभी इसलिए नहीं बताया मैंने वो वाला, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने ये वाला लिया है। मैम 40 साइज के लिए भी उतना ही रहेगा जितना मेरा 35 में है, वही लेना है सेम? वेरी गुड। नेक्स्ट, आप एपेक्स पॉइंट लेते हो,
तो मुझे एपेक्स टू एपेक्स भी पता होना बताना है आपको, एपेक्स टू एपेक्स कैसे आपको निकालना है। उसके बाद शोल्डर से एपेक्स का पॉइंट आप कैसे लेते हो वो मुझे बताओ। शोल्डर के सेंटर पॉइंट से लेके हम उसका एपेक्स पॉइंट का लेंगे और एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का बस्ट का 10 करके डिवाइड करके लेंगे। ओके, वेरी गुड, नाइस। एक और पूछूंगी कि जब आप शोल्डर के मिड पॉइंट पे मेजरमेंट टेप रखते हैं और पूरा नीचे तक रखते हैं ब्लाउज की लेंथ तक, तो आप कितने पॉइंट लेते हैं एक ही बारी में? एक मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने मेजरमेंट ले सकते हो? शोल्डर से लेके शोल्डर के सेंटर पॉइंट से लेके हम पहले एपेक्स पॉइंट का लेते हैं, Very फिर good. अंडर बस्ट का लेते हैं, फिर हम लेंथ का लेते हैं। ओके, 3 मेजरमेंट एक साथ ले सकते हो, वेरी गुड। नेक्स्ट, आप बताएंगे कि ब्लाउज का लेंथ आप कैसे लेते हो, लेकर दिखाओगे आप मुझे आज मेजरमेंट टेप से ब्लाउज लेंथ, क्योंकि आपका थोड़ा सा ब्लाउज का लेंथ ज्यादा होगा। बैक का अपना खुद का मुझे लेंथ नाप के दिखाओ कि अगर नापोगे तो कैसे नापोगे, कैसे मेजरमेंट लोगे, हैवी बस्ट साइज में ब्लाउज लेंथ कैसे ले? मैम फ्रंट का फ्रंट से ही। लो अच्छे से मुझे बताओ कितना आया है आपका। मैम 15.5। 15.5 आ रहा है। हाँ जी। मैं आऊं उधर? आप लीजिए, आप लीजिए उनका मेजरमेंट, क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, इनका बस्ट साइज हैवी है और हैवी के साथ साथ इनका एपेक्स पॉइंट भी नीचे है बहुत ज्यादा। हाँ जी 12 है। उसके साथ साथ आपका जो ब्लाउज का लेंथ रहेगा वो बड़ा ही आएगा। कितना आ रहा है? पूरा क्रॉस करना है अंडर बस्ट तक ऐसे करके। यस यस, वेरी गुड। 17 नहीं मैंने तो 15.5 लिखा हुआ मैम ने। प्रॉपर लेंथ बताइए मैम 15 पॉइंट नहीं, अंडर बस्ट है इनका 15, तो 15 अंडर बस्ट है इनका, मुझे पता है। और इसकी लेंथ कम से कम इनका 16.5 आना चाहिए। 16.5 आपका 16 ब्लाउज का। 16 ठीक है। क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका। मैं भी नाम याद करके ही रहूंगी सबके। आप बताइए कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा देखी? वही सेम क्वेश्चन। मैम स्लीव्स की नहीं देखी। स्लीव्स की नहीं देखी, ओके। स्लीव्स से छोड़ के आप कुछ भी पूछ सकते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, सपोज करो आपने बैक पार्ट कटिंग कर लिया और फ्रंट वाला पार्ट भी आपका कटिंग हो गया ऑलमोस्ट। मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि जब आप फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को कटिंग कर लेते हैं तो आप ये आइडिया कैसे लगाएंगे कि फ्रंट और बैक इक्वल होगा, क्योंकि मैंने तो आपको बताया है कि बैक पार्ट छोटा होना चाहिए 1 इंच और फ्रंट वाला पार्ट 1 इंच बड़ा होना चाहिए। तो आप साइड से जो स्टिचिंग लगाओगे उसको कैसे देखोगे, चेक कैसे करोगे? मैम बैक वाला पार्ट आपने बोला था कि 1 इंच लेंथ लंबी रखनी है और फ्रंट वाले में छोटा रखना है। फ्रंट वाले में 3 इंच लेंथ, बैक वाले पार्ट से 3 इंच लेंथ लंबी रखनी 3 है। इंच? हाँ जी मैम, वो फ्रंट वाले वो बैक वाले को मिला के, बैक वाले की लेंथ मिला मैंने के। आप पहले समझो कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। आपने बैक भी कटिंग कर दिया, फ्रंट भी कटिंग कर दिया, अब आप ये कैसे चेक करोगे कि कहीं सिलाई में छोटा बड़ा तो नहीं हो गया? जब आप सिलोगे फ्रंट वाले पार्ट की प्लेट डाल लोगे और बैक में ऐसा हो गया कि छोटा बड़ा हो रहा है। अच्छा मैं कह रही हूँ कि फ्रंट वाला पार्ट आपका बड़ा हो रहा है, तो आप उसको कैसे छोटा करोगे? बैक रेडी हो गया, फ्रंट वाला पार्ट मतलब 1 इंच बड़ा किया था लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, वो और भी बड़ा हो रहा है, तो उसको कैसे इक्वल करोगे? अगर ये प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ स्टिचिंग में, कटिंग तो हो गया, अब कैसे करना पड़ेगा उसको? मैम अगर फ्रंट वाला पार्ट लेंथ ज्यादा हो गई तो? हाँ, अगर फ्रंट की लेंथ ज्यादा हो गई और बैक की छोटी हो गई
तो बैक को तो और बड़ा नहीं कर सकते, बैक तो बन गया। मैम कटिंग होएगी, फिर फ्रंट वाले की कटिंग होएगी। हाँ, ये भी ऑप्शन हो सकता है, फ्रंट वाले को कटिंग कर सकते हो। लेकिन एक और ऑप्शन है आपके पास, जो साइड वाली प्लेट है उसको थोड़ा सा और डीप कर सकते हो। मैम ये ऑप्शन अच्छा है। ये वाली, हाँ, ये वाली जो प्लेट आती है इसको और थोड़ा सा डीप कर सकते हो, एक सिलाई और लगा दो, हल्की सी दबा दो, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। इसमें नहीं। वीडियो में आना चाहिए। ठीक है, पकोड़े चाहिए, चाय पकोड़े बारिश आपकी वजह होनी से चाहिए। सभी को मिल गए। बारिश होनी चाहिए उसके लिए तेज, अच्छा, तभी खाओगे। तभी अच्छे लगेंगे मैम। आपने तो बहुत सारी चीजें की हैं, आपसे थोड़ा सा नया क्वेश्चन कर लेते हैं। कर लीजिए मैम, मेरे भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नाम क्या था आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी। आप मुझे ये बताइए कि कई बार ऐसे होता है कि बिल्कुल ही अजीब और गरीब बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना? आप मतलब आपको मेजरमेंट लेने से ऐसा लगेगा कि वाकई में ये वाला मेजरमेंट आ रहा है। सपोज करो मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ, शोल्डर 15, फ्रंट क्रॉस 13, बैक क्रॉस 15.5। नाम क्या है आपका? हीना रीना। हीना हीना अब आप मुझे बताइए कि कैसे आप उसकी आर्मोल की मार्किंग करोगे, क्योंकि आपका कविता, शोल्डर निशा, 15 है, उसके पीछे तो कौन है? फ्रंट क्रॉस में पूजा, 2 इंच का डिफरेंस बबीता, आ रहा है ना? सोनू, 15 आपका मोनिका, शोल्डर हीना। है और 13 आपका फ्रंट क्रॉस। शोल्डर से फ्रंट क्रॉस को हीना। मेजर करेंगे या शेप बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे मुझे ये एक्सप्लेन करो अच्छे से। हम बहुत टफ क्वेश्चन कर लिया आपने। ऐसा वाला कुछ आई ऐसा नहीं होना चाहिए सिचुएशन यूनिक। कि मैं इसको हैंडल कर पाती मैम। अच्छा, लेकिन आपका 45 हो गया, डेज का दिमाग भी से निकल रहा कंप्लीट हो गया था। लेकिन मैम उसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं, आया नहीं। लेकिन बता रही इससे हूँ, पता चलेगा कि माइंड पता कितना लगता- क्रिएटिव है, मतलब हाँ। मेरे से भी एक कदम आगे सोच रहा है। ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं जो सोच रही हूँ, मतलब सामने वाला मुझसे भी एक कदम आगे की सोच रहा है। सोच रहा। साइज यही है, आप नहीं कितनी बार सोच रहा। मेजरमेंट लोगे साइज यही मिलेगा। देखो, फिर अब क्या मैंने करने वाले हो? आपको आर्मोल का प्लेट डाल दिया, क्या शायद प्लानिंग किसी ने नोटिस नहीं किया होगा। जब मैंने फाइनल लुक दिखाया था तो उसमें थोड़ी सी कमी थी। मैम उसको जो हम शोल्डर का ये जो आर्म होल वाला हम जो उसमें साइज थोड़ी लेते हैं सी और बस्ट कमी साइज जो थी। अंडर ये जो हम नोटिस किया किसी ने? फ्रंट क्रॉस और ये जो बैक क्रॉस लेते हैं मैम, तालियां तो तो मारी। फ्रंट क्रॉस तो दबा जितना के। है हमारा 13 जो भी है हमारा, मैं उसको बताती लेकर हम कर ही लेंगे, लेकिन 14 वाला है जब मैम हम उसको थोड़ा आर्मोल लूज ही का करना प्लेट पड़ेगा। डालते हैं, वहां पर भी बहुत माइनर सा लूज हो फ्रंट रहा क्रॉस। था, बहुत माइनर सा लूज हो रहा में था। हमारे पास एक ही उसको मैं रास्ता ठीक भी बचता कर है बस। सकती थी। कैसे ठीक कर बैक सकती का थी, शोल्डर मेरे पास 15 आइडिया लिया था। जाए और जो फ्रंट मेरी का ब्रा की शोल्डर पट्टी है, इसको मैंने थोड़ा 14 छोटा कर लिया लिया, है। तो क्या होगा? मैम ये फिर वाला वो कैसे point थोड़ा सा पॉसिबल होगा? ऊपर आ 1 गया। इंच का जब डिफरेंस ये वाला आएगा पॉइंट यहाँ थोड़ा पर, ऊपर आ गया तो उसको कैसे यहाँ करेंगे पर जो मैम? लूजनेस है ना, वो अपने आप ही सेट हो गया उसके बाद। बताया था ये सूट ऐसे। में मैंने। ठीक अगर है, मैम लेकिन शायद मैंने तब किया मैं नहीं क्लास था। में नहीं होंगी क्योंकि लास्ट के अगर 10 प्लेट to को थोड़ा 12 अगर days में ऐसा थी हो नहीं। रहा है तो अच्छा, आप last लोग वाले मुझे days बताओगे में आप- आइडिया हाँ कि जी। क्या हो सकता है। उसके अलावा एक तो मैंने तो बताई वीडियो दी भी नहीं आपको देखी अभी तक। मैम इसको कोर्स टाइट ज्वाइन कर कर सकते लिया। हैं। मैम वहाँ प्लेट तक को पहुँच थोड़ा ही नहीं और भी पाएंगे। बढ़ा सकते हैं, आर्म होल की प्लेट को यहाँ से, वहाँ अगर तक यहाँ से पहुँच ही ठीक हो नहीं रहा है तो हल्का सा बढ़ा सकते हैं। गुड, देखनी चाहिए थी, Nice पर वो तो option। बहुत लास्ट वाले बिल्कुल, जो थोड़ा हम deep थे, भी कर हमने सकते बहुत हैं। सारी चीजें हाँ। सीखी। और डीप के लास्ट साथ में साथ हमने उसको पैडेड थोड़ा और बनाया गहरा था, भी कर सकते डीप नेक बनाया था, और और गहरा उसकी के बहुत साथ सारी साथ मैंने हमने जो प्लेट नई डाली चीजें है, बताई थी। तो देखो, एटलीस्ट किचन में काम करते हर हुए एक point बार भी की वीडियो 3 देखते तो बहुत condition सारी बताई चीजें है आपको मैंने। ये पता Shoulder चल में भी जाती 3 है एटलीस्ट condition पॉइंट बताई क्या है, क्या थे वहाँ पे, clear मेजरमेंट क्या में भी हुआ। बताई है। कि वहाँ है पे ना? तो वो लास्ट 15 हर एक डेज पॉइंट हाँ में जी। समझ रहे हो, करीब 45 45 डेज में से आपने ऐसे ही 15 प्लेट days में भी मिस कर होती दिए। है। हाँ जी मैम, कंडीशन बिल्कुल मैम, मेरे हुए थे ये कुछ वाली प्रॉब्लम प्लेट, थी, ये वाली प्लेट को तो उसकी वजह से मैं आप नहीं ले पाई थी स्ट्रेट क्लासेस। वाली स्केल से भी लगा सकते और वही हो। मैंने मिस कर और दिया। आर्मोल में जब आपकी जो जब रील्स ऐसा आती है लगे इंस्टाग्राम पर वो कि देखती हूँ, लेकिन ये वाला वो नहीं देख पार्ट पाती हैवी वीडियोस है आप। और ये Instagram वाला की reels पार्ट में तो कम सारी है, चीजें नहीं होती तो ना। इसके सारी लिए नहीं होती, हमारे बिल्कुल पास मैम। एक और ऑप्शन है। वो कि नहीं हम देख पाई, comments वो नहीं मैंने देखते मिस हैं, कर पूरा दिया। तो हल्का डाला सा करो। राउंड अभी नहीं करें, क्योंकि हमारी वीडियो में एक सब प्लेट कुछ होती तो है, यहाँ वही पर हो जाता कैमरा है। 1 मिनट की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ
जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर पाते हैं। शेपर दो, एक सॉल्यूशन कहाँ से शेपर दो। बता पाएंगे, और सॉल्यूशन बताएंगे तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं पता चलेंगी क्यों है, क्या कर रहे हैं हम। इसका सॉल्यूशन तो है लेकिन किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सपोज करो एक ही चीज हमें यहाँ share हो पर पाएगी 3 वहाँ पर प्लेटें ड्रॉ करनी है। तो मैम इसके लिए आपने बताया तो कि एक शोल्डर plate तो अगर मैंने बैक आपको का बता दिया 15 है। और तो फ्रंट का 14 कर देना चाहिए। जी, 2 तो मैम फिर उसको and हम 3, मैच कैसे करेंगे? वही तो। ठीक है। मैच कैसे करेंगे? अब वही इन तो तीनों सीखना था। प्लेटों को 3 तो तरह से वीडियो में डाल है सकते उसमें, हैं। मैम बता दीजिए। हम इन तीनों प्लेटों को अगर ऐसा है तो 1-1 कटिंग में इंच ऐसा ऐसे करोगे भी डाल आप। सकते हैं। अभी देखो बैक का शोल्डर ज्यादा है, हम अपने ठीक है, शेपर क्योंकि को बैक क्रॉस पे ही शोल्डर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ऐसे भी रख देखो सकते हैं। नीचे से दोनों साइड से बैक 1-1 क्रॉस 15.5 है, ध्यान दो। शोल्डर जब सेंटर से नापेंगे बैक क्रॉस तो 15.5 है। लेकिन शोल्डर हमारा तीनों 15 टाइप को है, देखना आप ध्यान से। है ना। वहीं पे अभी फ्रंट तो क्रॉस रैंडमली ड्रॉ कर रही हूँ, 13 आ रहा है। तो अभी हमारा शोल्डर और फ्रंट क्रॉस में आपको तीनों कम से प्लेटें कम अलग 2 अलग इंच शेप का से नजर difference आ है। रही हैं। आवाज क्यों कट रही है? मैंने प्लेट डाला था ये वाला। अगर फ्रंट क्रॉस और शोल्डर में यहाँ हमारा से 2 इंच कम का है, डिफरेंस तो आप प्लेट डालेंगे ऐसे तो हम वाला। क्या कर रहे हैं, ठीक है, फ्रंट अगर अगर यहाँ यहाँ जब से कटिंग लूज हो करेंगे रहा है तो शोल्डर तो लेंगे प्लेट को डालने 40 का डायरेक्शन चेंज और कर बैक देंगे। पार्ट जब कटिंग अब आता करेंगे है तो third शोल्डर number, लेना है ये कब 50। डालते हैं? अब मैच जब कैसे पॉइंट करेंगे? बाहर की साइड में होता है तो मैच तो करने अगर का मैं मेथड बाहर सेम है। मैं क्या इसको करती ऐसे हूँ, करूंगी तो कम हो पहले जाएगा साइज। डिसाइड करती हूँ शोल्डर हो जाएगा कितना ना? लेना है। सोचो रेडी ऐसे कितना प्लेट लेना डाल रहे है हैं तो समझ कैसे गए हो? होगा? पहले डिसाइड ज्यादा आ रहा है, करेंगे। सही। पहले ज्यादा निशान आ रहा लगा है। लीजिए, इधर स्लीव्स वाली अटैच प्लेट डालोगे तो ये जितना कम आ आपको रहा है। मार्जिन लेना यहाँ है से तो sleeves के प्रॉपर लिए, है, उतना यहाँ से निशान तो लगा तीनों लेंगे। प्लेटें सेम है। उसके बाद आपको शोल्डर लेकिन रेडी यहाँ जितना से चाहिए उतना कम या निशान ज्यादा लगा लेंगे, होगी। बाकी जो ठीक बचेगा है, गला बना ये लेंगे। नॉर्मल में आता है, ये ऐसे ज्यादा में फ्रंट आता है, में करेंगे, ये कम में वैसे आता है। बैक में करेंगे। ठीक है, तो तीनों equal आ कंडीशन जाएगा। को अलग अलग टाइप से भी डाल सकते हैं। अगर ऐसी अभी सिचुएशन आपके कभी भी ऊपर आती है तो हमें बॉडी हर बार स्ट्रक्चर यही कैसा करना है, यही करना कौन है। सी प्लेट ज्यादा सूट करेगी। मैक्सिमम तो ये वाली प्लेट ही डलती है, अलग अलग 90% ये वाली प्लेट डलती Suppose है। ये करो दोनों आप प्लेट अगर में बड़ा बहुत ले रहे हो, रेयर चांस suppose है करो आप 15 आपको ले जब रहे हो लगने दोनों, लग जाए front कि और ये back, प्लेट डालनी वहाँ थी पे तो मुझे, फिर फ्रंट में तब जोर आप आ डाल जाएगा क्योंकि बड़ा हो गया। ठीक और है। अगर आप कम ले रहे हो तो बैक में हैंड आगे करने में प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि वो खिंचाव आ जाएगा। थैंक यू मैम आप ही ने बताया, थैंक यू सो मच। पर आपकी वजह से पता चल गया सबको। नेक्स्ट आशा जी, आपका साइज तो 50 है, याद हो गया मुझे। 50 साइज के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि आपका खुद का साइज 50 है। जिसका साइज जो भी है कम से कम अपने साइज के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें याद कर लो, वो सारी चीजें रट लो कि आपको निकालनी ना पड़े, है ना। आपको याद रहे मुझे बस साइज इतना लेना है, वेस्ट साइज इतना लेना है, मेरा शोल्डर इतना है, मैं ये वाला गला बनाऊंगी तो मैं इतना लूंगी, फ्रंट क्रॉस ये बना रही हूँ तो इतना लूंगी। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये सारी चीजें आपको आएंगी एक्सपेरिमेंट से। जैसे मैंने टेक्निक आपको बता दी, ट्रिक मैंने आपको बता दी, तो आप कभी छोटे गले में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वही वाला आप कभी बड़े गले में कर रहे हो, बट उसको याद भी रखो। मिसिंग कहाँ पे होता है, हमारा एक परमानेंट क्लाइंट है, एक क्लाइंट हमारा वो परमानेंट है और उसका हर बार फिटिंग अच्छा आता है और एक बार खराब हो गया क्योंकि हमें याद नहीं था कि पिछली बार शोल्डर कितना लिया था इसका। मेजरमेंट आया था तो पिछली बार इनका शोल्डर ही कितना लिया था वो हमें याद नहीं रहता। ठंडी नहीं लानी थी, इसलिए ये मिस्टेक्स होती हैं। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, या तो आप लिख लो कि मैं कॉलर वाला बनाई थी लास्ट टाइम तो मैंने शोल्डर इतना लिया, फ्रंट क्रॉस पे इतना मार्किंग किया, ऐसे ऐसे करके किया। या तो ड्राफ्टिंग को आपके पास ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, या तो आप एक परफेक्टली स्टैंड बना लें ऐसा कि जो सबकी ड्राफ्टिंग्स आपके पास हो और उस पर नाम लिख लें। कभी कभी ऐसा होता है कि अभी जो हम प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं इसका भी ड्राफ्टिंग कटिंग करके आप अपने आप पास रख सकते हो। जब आपके पास ड्राफ्टिंग ऑलरेडी होती है तो आपका फैब्रिक कम लगता है, बहुत कम खर्च होता है। थोड़े से ही कपड़े से ब्लाउज बना लोगे, पैडेड ब्लाउज, छोटे से कपड़े से ही, लेकिन उसके लिए आपके पास ड्राफ्टिंग होना चाहिए। ड्राफ्टिंग को कटिंग कर लो और फिर वही वाली ड्राफ्टिंग रख के इधर उधर रख के कटिंग कर लो। थोड़े से ही कपड़े से कटिंग हो जाएगा, एक ही साइड में कपड़ा बच जाएगा पूरा।
ऐसे आप कर सकते हो। अब आप मुझे बताइए कि आपका जो साइज है 50 कितना था, 0.5 0.5 अच्छा 50.5, 50.5, ओके। शोल्डर मैंने कितना लिया था आपका? 14.5 14.5। फ्रंट क्रॉस? फ्रंट क्रॉस लिया था मैम याद नहीं है 13 आपको? 13 जब आपका शोल्डर और फ्रंट क्रॉस में ज्यादा डिफरेंस आता है, जैसे 2 इंच का डिफरेंस जो अभी बताया मैंने, ठीक है, तो अगर आपका शोल्डर और फ्रंट क्रॉस कम होता है तो आपकी लाइन ये बिल्कुल टेढ़ी जाती है ऐसे। तो ऐसी कंडीशन में आप जो स्लीव्स अटैच करते हैं ना, उसका मार्जिन एक्स्ट्रा ले लें। स्लीव्स अटैच करने का मार्जिन एक्स्ट्रा ले लें। क्यों? क्योंकि जब आपका शोल्डर, जैसे इनका 13 आ रहा है, तो 13 के अकॉर्डिंग कितना आएगा? 6.5 आएगा, तो 6.25 इंच लेना है। समझ गए हो ना? ठीक है तो कितना लेना है फ्रंट क्रॉस? 6.25। जितना स्लीव्स में को लगाने के लिए मार्जिन चाहिए होगा उतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा उसमें नहीं लेना फिर शोल्डर में, ठीक है? शोल्डर में ऐसे ही लेना एज इट इज, ऐसे। लेकिन अगर कॉलर वाला बना रहे हैं तब तो आपको शोल्डर में भी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा स्लीव्स अटैच करने के। कॉलर में तो कभी भी शोल्डर फैलता नहीं है, तो कॉलर में तो लेना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा, अदरवाइज कैसे करोगे मैनेज? नहीं कर पाओगे, है ना? ठीक है, समझ गए हो? यस एक क्वेश्चन पूछूंगी कि आप जब भी अपना वेस्ट साइज निकालोगे, फ्रंट वाला भी और बैक वाला भी, उसका मुझे बता दीजिए बस फॉर्मूला, फिर बैठ जाना। मैम 4 से डिवाइड करके हाफ आ जाएगा 4 से डिवाइड करके और प्लस प्लस कितना? 1.5 इंच या 1 इंच बैक में? नहीं पूरे में पूरे में 1.5 इंच प्लस करोगे। हाँ जी मतलब फ्रंट वाले की बात कर रहे हो? पहले फ्रंट वाला बताओ फिर बैक वाला बताओ। मैम फ्रंट में मैम 1 इंच करेंगे हाँ, दोनों साइड से 1 लोगे ना। हाँ जी एक्स्ट्रा भी ले सकते हो क्योंकि साइज आपका हैवी है। लेकिन क्या होता है कि ये चीज आपको देखनी है कि आपका जब यहाँ पर प्लेट डलता है, जब हैवी साइज होता है तो क्या होता है? टम्मी भी निकला होता है बाहर, ठीक है? तब आपको वही 1 इंच कर सकते हो उसमें, लेकिन 1 इंच में प्लस कर सकते हो, एक लाइन प्लस करो। 1 इंच एक लाइन, 1 इंच एक लाइन, तो क्या होगा? करीब करीब आपकी 2.25 इंच के आसपास की प्लेट आ जाएगी, 2 इंच से थोड़ी सी ज्यादा। ठीक है, समझ गए हो? थैंक यू। देखो आज वाली वीडियो देखना आप, और अभी तो आज वाली वीडियो में आपके फेस से थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा है, अभी सबके चेहरे इन फिक्स हो रहे हैं, है ना? लेकिन जब लास्ट टाइम आएगा तब तो धीरे धीरे करके हो जाएगा। आपके अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, हाँ जी मैम। निकल रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं मुझे। एक एक करके क्लियर करो। क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी जो आपने अभी आगे मैम को बताई थी, मीनाक्षी जी को बताई थी, कि जैसे शोल्डर मेरा 13.5 है और मेरा फ्रंट अक्रॉस 11 था, तो जब मैं कटिंग कर रही थी जो एक प्लेट थी वो बड़ी ही डिसबैलेंस आ रही थी। तो मैंने ममता मैम के पास आके पूछा था कि वो कैसे होती है, तो उन्होंने बोला कि जो लाइन है वो थोड़ी सी स्लाइडिंग सी ऐसे तिरछी कर दी। अब वो तिरछी कर दी हमने, लेकिन जो ये शोल्डर है वो बिल्कुल इस तरीके से आ रहा है टेढ़ा। जब हम स्लीव्स को जोड़ेंगे तो वो कुछ अजीब सा, पीछे का तो पूरा यूं जा रहा है और आगे का पूरा यूं जा रहा है, तो वो कुछ मुझे इधर से शोल्डर बड़ा लग रहा है। और ये जो चीज़ मेरी औरों के मुकाबले ज़्यादा आ रही है शोल्डर की, क्योंकि मेरा 13.5 है और अगर मैं 12वां हिस्सा निकालती हूँ ब्रेस्ट का और गले के लिए तो मेरा 2.9 आ रहा है समथिंग करके, तो वो भी छोटा लग रहा है। मैंने 3 इंच रख लिया, उसके मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा लग रहा है।
वो चौड़ाई इसी वजह बढ़ानी। से। हाँ जी ऐसी कंडीशन में आप 0.25 इंच या हाफ इंच शोल्डर कम कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो चेक करना पड़ेगा पहले फ्रंट क्रॉस। हाँ फ्रंट क्रॉस आपने बोला 11.5 है मेरा। 11। अगर 11 है, हाँ जी 11 तो बहुत कम है, मैंने ही लिया था क्या? हाँ जी, क्योंकि तभी बहुत ज्यादा गैप आ रहा था फिर लगभग। आपने खुद से, क्योंकि मैंने लिया था, मैं भगवान तो नहीं हूँ, नहीं मेरे को है लगा ना, मैं हो सकता है मैंने 11.5 गलत रख लिया हो, सकती क्योंकि हूँ। मैंने आपके कपड़ों पे लिया था, तो फिर आपको घर पे जाके चेक करना था। 11 ही आ रहा है मैम। 11 ही आ रहा है पक्का? हाँ जी। ठीक है, तो अगर आपका फ्रंट क्रॉस 11 है तो फ्रंट क्रॉस तो ज्यादा नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सिलाई के लिए मार्जिन ले लेंगे, बाजू को ज्वाइंट करने वाला मार्जिन ले लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेना। जैसे 11 आ रहा है तो कितना आ जाएगा, 11 डिवाइडेड बाई 2, 5.5। ठीक है, 5.5। 5.5 आ रहा है तो 5.25 मैक्सिमम चेंज कर सकते हैं, मतलब चेंज करेंगे तो हमारा परफेक्ट हो जाएगा। तो अब आप देखो कि फ्रंट क्रॉस 6 आ रहा है, तो क्या शोल्डर को कम करने की जरूरत है 6 करने के बाद? तब तो डेफिनेटली कम करना है। अगर आपने शोल्डर फ्रंट क्रॉस 6 पे मार्क किया तब भी आपको लग रहा है डिसबैलेंस हो रहा है, हाँ जी, तब तो फिर आपको डेफिनेटली शोल्डर ही कम करना है। मैंने ये ब्लाउज मैम जो आपने बताया था कि जब आपको अजीब सा लगे कुछ तो आप बिना स्लीव्स लगाए डाल के देखो। मैंने कल डाल के देखा, मुझे ये बाहर निकलते दिख रहे थे जैसे कोट के खड़े होते हैं। अभी दिखाओगे? हाँ ठीक है, ये लगाएगी कैसे, कपड़े कैसे उतारेगी, पहनेगी कैसे? हुकाई किए हैं आपने? नहीं हुकाई नहीं करे, मैं वैसे ही मतलब एक नहीं, आइडिया लगना चाहिए, ये भी तो सीखना चाहिए ना, बाकी स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको भी तो सिखाना ठीक है मैम। है ना। लेके आओ, ट्राई करके आओ। अभी रख दो, माइक यहीं पे रख दो। मैम लेकिन हुक नहीं लग रही इसमें। पिन लगा देना ममता, ठीक है, बॉल पिन लगा देना, लेकिन हुक लगा के तब। नाम क्या है आपका? हीना। रीना? हीना हीना। हीना। कविता, निशा, उसके पीछे कौन है? पूजा, बबीता, सोनू, ओके, मोनिका, हीना। हीना। हीना, कुछ ऐसा होना चाहिए यूनिक। भूल यूनिक लोग हैं, दिमाग से निकल जाएगा, पर बता नहीं। इससे पता चलेगा कि माइंड कितना क्रिएटिव है, मतलब मेरे से भी एक कदम आगे सोच रहा है, मैं जो सोच रही हूँ, मतलब सामने वाला मुझसे भी एक कदम आगे की सोच रहा है। नहीं सोच रहा नहीं सोच रहा। देखो, मैंने आपको आर्मोल का प्लेट डाल दिया, शायद किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, जब मैंने फाइनल लुक दिखाया था तो उसमें थोड़ी सी कमी थी उसमें थोड़ी सी कमी थी, नोटिस किया किसी ने? कौन? तालियां तो मारी दबा के। मैं बताती हूँ, जब हम आर्मोल का प्लेट डालते हैं वहां पर भी बहुत माइनर सा लूज हो रहा था, बहुत माइनर सा लूज हो रहा था, उसको मैं ठीक भी कर सकती थी। कैसे ठीक कर सकती थी, मेरे पास आइडिया था, जो मेरी ब्रा की पट्टी है इसको मैंने थोड़ा छोटा कर लिया, तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ऊपर आ गया। जब ये वाला पॉइंट थोड़ा ऊपर आ गया तो यहाँ पर जो लूजनेस है ना वो अपने आप ही सेट हो गया उसके अंदर, ऐसे। ठीक है, लेकिन मैंने किया नहीं था। अगर प्लेट को थोड़ा, अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग मुझे बताओगे आइडिया कि क्या हो सकता है। उसके अलावा एक तो मैंने बता ही दिया आपको अभी कि इसको टाइट कर सकते हैं। प्लेट को थोड़ा और नहीं बढ़ा सकते? आर्म होल की प्लेट को यहाँ से, अगर यहाँ से लूज हो रहा है तो हल्का सा बढ़ा सकते हैं। गुड, नाइस ऑप्शन। थोड़ा डीप भी कर सकते हैं, हाँ। और डीप के साथ साथ उसको थोड़ा और गहरा भी कर सकते हैं। और गहरा के साथ साथ हमने जो प्लेट डाली है, देखो हर पॉइंट की 3 कंडीशन बताई है मैंने, शोल्डर में भी 3 कंडीशन बताई है, मेजरमेंट में भी बताई है ना। हर एक पॉइंट में करीब करीब 3 कंडीशन होती है, ऐसे ही प्लेट में भी होती है 3 कंडीशन। ये वाली प्लेट को आप स्ट्रेट वाली स्केल से भी लगा सकते हो, और आर्मोल में जब जब ऐसा लगे कि
ये वाला पार्ट हैवी है और ये वाला पार्ट कम है, तो इसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम उस प्लेट को हल्का सा राउंड में बनाएं, क्योंकि हमारी एक प्लेट होती है, यहाँ पर कैमरा है, शेपर दो, एक शेपर दो और एक आर्मोल शेपर दो। सपोज करो हमें यहाँ पर 3 प्लेटें ड्रॉ करनी है, तो एक प्लेट तो मैंने आपको बता दिया है, 2 and 3, ठीक है। अब इन तीनों प्लेटों को 3 तरह से डाल सकते हैं। हम इन तीनों प्लेटों को 1-1 इंच ऐसे भी डाल सकते हैं, हम अपने शेपर को ऐसे भी रख सकते हैं, दोनों साइड से 1-1 इंच। एंड थर्ड टाइप, तीनों टाइप को देखना आप ध्यान से, अभी तो रैंडमली ड्रॉ कर रही हूं। आपको तीनों प्लेटें अलग अलग शेप से नजर आ रही हैं। मैंने प्लेट डाला था ये वाला, अगर आपका यहां से कम है तो आप प्लेट डालेंगे ऐसे वाला, ठीक है। अगर यहां से लूज हो रहा है तो प्लेट को डालने का डायरेक्शन चेंज कर दोगे। अब आता है थर्ड नंबर, ये कब डालते हैं, जब पॉइंट बाहर की साइड में होता है। अगर मैं बाहर इसको ऐसे करूंगी तो कम हो जाएगा, साइज हो जाएगा ना, सोचो ऐसे प्लेट डाल रहे हैं तो कैसे होगा, ज्यादा आ रहा है साइज, बड़ा ज्यादा आ रहा है। इधर वाली प्लेट डालोगे तो ये कम आ रहा है, यहां से तो प्रॉपर है, यहां से तो तीनों प्लेटें सेम है, लेकिन यहां से कम या ज्यादा हो रही है, ठीक है। ये नॉर्मल में आता है, ये ज्यादा में आता है, ये कम में आता है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन को अलग अलग टाइप से भी डाल सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सी प्लेट ज्यादा सूट करेगी। मैक्सिमम तो ये वाली प्लेट ही डलती है, 90% ये वाली प्लेट डलती है। ये दोनों प्लेटें बहुत रेयर चांस है, आपको जब लगने लग जाए कि ये प्लेट डालनी थी मुझे, तब आप डाल सकते हो, ठीक है। लिख गया ना, देखा कितनी शार्प मेमोरी है मेरी। दिव्या ने प्रॉपर फैशन डिजाइनिंग की हुई है, और आप में से ये वैसे तो देखने में लग रही है जूनियर है, लेकिन ये सीनियर है। साइज पर मत जाइए, टैलेंट पर जाइए, ठीक है। साइज पर नहीं जाने का, टैलेंट पे जाने का। प्रॉपर कितने ईयर का किया है आपने? 2 ईयर का। 2 ईयर का बढ़िया कॉलेज से किया हुआ है, और है ना, क्या नाम बताया था? YWCA YWCA YWCA, ओके। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। वैसे तो प्रॉपर फैशन डिजाइनिंग 3 इयर्स की होती है, 1 की होती है, फिर 3 की होती है, फिर 5 की होती है। ये 2 ईयर करने के बाद मतलब या तो आपने 1 ईयर एक्स्ट्रा कर लिया, या फिर 1 ईयर आपने छोड़ दिया, बीच में स्किप कर दिया। फिर ये 2 ईयर कैसे? 2 ईयर डिप्लोमा किया है। अच्छा, 2 ईयर डिप्लोमा वाला है ये। हाँ। क्या क्या सब्जेक्ट्स थे इसमें? ड्राफ्टिंग, इलस्ट्रेशन, ड्राफ्टिंग और पैटर्न मेकिंग में, और थ्योरीज बाकी। ओके, और स्टिचिंग और कटिंग का बहुत कम पार्ट रहा होगा। बहुत, हाँ, लाइक मिनिमम पार्ट था उसका, ज़्यादा नहीं था। जैसे कि हमें एक टॉपिक कराया, जैसे ड्राफ्टिंग कराई, और उसी का एक हमें उस पे करवा दिया, लाइक कपड़े पे, किसी पे भी कुछ भी लाओ और आप इसको अपने मेजरमेंट के हिसाब से अब बनाना है मेरे को, बस। मतलब वहां पर वो फिनिशिंग और फिटिंग वाले पॉइंट नहीं थे, बस प्रोसीजर बताते थे कि ये ऐसे ऐसे होगा, है ना, ऐसे कटिंग करना है और ऐसे आपको स्टिच करना है, बाकी कैसा भी बन रहा है। हाँ, क्योंकि एक हमें छोटा ड्राफ्ट करवाते थे, फिर उसके बाद हमें अपने मेजरमेंट पे
फिर हम गारमेंट पे बनाते थे, तो वो भी मोस्टली हाफ रह जाता था कभी कभी। अभी जो आपने यहाँ पर ब्लाउज सीखा है, कुछ किया आपने उससे रिलेटेड घर पे? मैंने बैक करा। बैक में मुझे एक डाउट था जो मैंने आपसे उस दिन पूछा था, परसों कल ही पूछा था, वो कल मैंने फिर से जाके मैंने 2 बार खराब कर दिया है लाइनिंग अपनी काट के। लेकिन मैंने कल फिर से देखा तो उसमें मुझे ये जो शोल्डर वाला पार्ट है ना, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल 1% भी। तो आपने बोला कि शोल्डर का हाफ लेना है, शोल्डर डाउन शोल्डर पे, फिर उसके बाद आगे जो बस्ट डिवाइडेड बाय 4 लेना है, फिर +1 है उसके आगे, +1 नहीं है, 0.25। लूजिंग Fitting- लेना है, वो ऑल ओवर था, ऑल ओवर +1 था, बट उसको भी तो डिवाइड करोगे 4 से, तो 0.25। हाँ 25, यस यस। तो वो मेरा इतना सा आ रहा है बस। ऐसी कंडीशन में बताया था मैंने, कुछ याद आया आप लोगों को कि जैसी सिचुएशन उनके साथ आई है, अभी भी बताया था मैंने कि कभी कभी ऐसा, हाँ कल वो वाला प्रोसीजर बताया था ना, ऐसे वाला, ऐसे जाता है तो ये नीचे जाता है, जब ये ऊपर जाता है तो ये ऐसे जाता है। तो आपका जो वो पॉइंट कम आ रहा है, रीजन क्या है? शोल्डर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो ½ इंच शोल्डर कम कर लीजिए। ½ इंच शोल्डर कम करेंगे ना, तो जो गैप आ रहा है ना नीचे, मेरा इधर ही आ रहा है कम, मतलब आपने बोला इधर का वो लेना, बस्ट वाला डिवाइडेड बाय 2, 0.5 इधर ही कम आ रहा है, तो जब उसका आप अंदर आपने बोला 0.75 लेना है, तो उस जो 0.75 और शोल्डर के बीच का गैप है ना, वो बहुत कम है। वही तो कह रही हूँ, शोल्डर कम कर दोगे तो वो गैप ज्यादा हो जाएगा, समझो। अच्छा शोल्डर हाँ समझ गए, हाँ। शोल्डर को कम कर दोगे तो वो गैप ज्यादा आ जाएगा, बट जितना आ रहा है उतना ही ले लीजिए। बहुत ½ इंच भी तो आ रहा होगा, ½ इंच आ रहा होगा, हाँ, मतलब आप जैसे साइज में ½ इंच भी आ जाता है। अगर ½ इंच है तो नो प्रॉब्लम, ½ इंच माइनस करिए आर्मोल में से और ले लीजिए, ठीक। बट अगर शोल्डर कम कर लेंगे ½ इंच तो 1 इंच हो जाएगा। फिर 1 इंच में आप शेप भी अच्छे से बना सकते हो, आर्मोल वाला ना, वो करना है आपको, ठीक है? क्लियर हो गया आपका? अब आज फिर से करना है वही घर पे जाके। नेम डिम्पल, डिम्पल लग ही नहीं रही, स्टोन है ना, स्टोन में लेटर करें। डिम्पल, क्या नाम है? डिम्पल, डिम्पल। आवाज ही नहीं आई। नाम तो अच्छा है आपका, आपके ऊपर बिल्कुल सूट कर रहा है। अच्छा डिम्पल, आपने ब्लाउज बनाया, स्लीव नहीं लगाई अभी तक। पूरा भी कंप्लीट कर लिया? नहीं, स्लीव नहीं लगाई। स्लीव्स नहीं लगी बस, अच्छा। विदाउट स्लीव्स पहन के देखा? हाँ ठीक है। हाँ, ऊपर बस साइज में हल्का सा लूजिंग है। अच्छा थोड़ा सा लूज करना है? लूज है, अच्छा थोड़ा सा लूज है, थोड़ा सा, हाफ हाफ है। दोनों साइड से ½ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाफ मतलब 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड, नहीं, दोनों तरफ हाफ। या उससे भी कम करना है, या टोटल 1 इंच कह रहे हो? टोटल 1 इंच। अच्छा टोटल 1 इंच, थोड़ी सी सिलाई लगानी है बस, उसके अलावा ठीक हो जाएगा। अच्छा शोल्डर जॉइंट करने का बताइए, मैंने आपको शोल्डर जॉइंट करने का बताया था, कैसे शोल्डर को जॉइंट करना है? दोनों शोल्डर, हाँ दोनों वैसे किया जैसे आपने कैसे? बताया था, जैसे आपने बताया था। वही तो पूछ रही हूँ, मैंने कैसे बताया था? वैसे ही मैडम, जैसा आपने बताया था बिल्कुल वैसे ही करते हैं। थोड़ा सा बताओ, शोल्डर जॉइंट कैसे करते हैं? फ्रंट और बैक पार्ट को जॉइंट करने की क्या टेक्निक है? फ्रंट को जो नेक बनाया था उसको ओपन, और बैक वाले को अंदर, दोनों को जॉइंट करके। फ्रंट वाले को फोल्ड करते हैं, हाँ, बैक वाले को ओपन करते हैं, फिर एक जॉइंट करके स्लीव, फिर दोनों को जॉइंट करके
डबल स्लीव। शेपर वगैरह कुछ यूज हाँ। करते हैं? कौन सा? आर्म मोल शेपर आर्म होल वाला triangle वाला। शेपर, ठीक है। मतलब देखा है? हाँ क्लास में थे उस दिन जी, या वीडियो देखा है? ये क्लास में थी, दोनों? क्लास में थी, वीडियो नहीं देखा। अच्छा, वीडियो नहीं देखा, क्लास में ही देखा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लास बहुत कंसंट्रेट करके देख रहे हैं, फिर हम वीडियो को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम बहुत ध्यान से देख रहे हैं नहीं, ना। वीडियो के लिए टाइम लेकिन नहीं मिल करते रहा। हुए तो वीडियो जरूर बनाना। आपको ये लग रहा है कि मेरे को सारी चीजें समझ में आ गई हैं, फिर भी जब आप काम कर रहे हो तो करते करते आप साइड में मुझे भी देखते रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना? मेरी याद आएगी तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, है ना, कि मुझे याद किया जा रहा है। बट आपको ये चीजें जरूर करनी है सबको, कि अगर आप स्टिचिंग कर रहे हो घर पे तो वीडियो को प्रॉपर चलाकर काम करना है, उतना ही वो पार्ट उतना ही चलाना है, फिर रोकना है, फिर उतने पे आना है, ऐसे करके करना है। ऐसे नहीं पूरा देख लिया और फिर काम करना शुरू किया, ऐसे तो होगा ही नहीं। जैसे मैं कर रही हूँ मेरे साथ साथ करना है, तभी होगा। एक एक कदम चलना है ऐसे करके, है ना? कब मशीन रोकनी है, कौन से कपड़े को लूज करना है, कौन से को टाइट करना है, किसको खींचना है, कितना खींचना है और कब खींचना नहीं है, हर पॉइंट बताती हूँ। अभी कुछ नहीं खींचना, अब नीचे वाले को खींचना है, अब ऊपर वाले को खींचना है। तो वो सारी चीजें तभी तो पता चलेंगी जब आप देखोगे, तभी सेम टू सेम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, थैंक यू। कोई रह गया क्या स्टूडेंट बेटा?